अरे भाई, कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई? उनके पिताश्री ने। आज सबको धर्म याद आ रहा है, जब लोगों को कोई निमंत्रण मिला है, लेकिन हम लोग आस्था के नाते प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु देखा आशीर्वाद रहता इसलिए आए हैं ना। अब उनको स्पेशल निमंत्रण देने के लिए, अब देखिए वो स्पेशल निमंत्रण चाह रहे होंगे कि कोई स्पेशल आके निमंत्रण दे। तो यहाँ कोई देखिए पार्टी नहीं चल रही है। जो सैफई में पार्टी चल रही थी उनकी, जो डांस और रोमांस का उनका माहौल रहता था, वो डांस और रोमांस का माहौल नहीं है। यहाँ धर्म प्रेमियों का माहौल है। यहाँ आप पंचामृत पाएंगे, आप प्रसाद पाएंगे, हनुमान जी के दरबार से लड्डू पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। ये सफाई का कार्यक्रम नहीं है भाई साहब। काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छे जगह पे ले जाकर या तो अखिलेश यादव इलाज करावें, और या तो आके हनुमानगढ़ी और रामलला पे माथा टेके, कम से कम सद्बुद्धि उनको आएगी। देखिए जो विरोधी हैं वो विरोध ही करते रहेंगे। उनको प्रभु राम में भी विरोध दिखेगा, हनुमान जी में भी विरोध दिखेगा। और जिनको दर्शन भाव से धारणा जिनकी भगवान के प्रति है, वो हमेशा प्रभु के नतमस्तक रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। घूमने के लिए आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो पुरानी वाली अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या अंतर? बहुत ही अंतर है और बहुत ही हर्षोल्लास का वातावरण है। पूरा देश और विशेषकर अयोध्या एकदम राममय हो गई है। और 22 जनवरी को जो लगभग पिछले 500 वर्षों से अधिक का समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि वो अवसर आज हम सब के बीच में आ गया है। और ये कलयुग के बजाय लग रहा है कि वही सतयुग का दौर है। और बहुत ही भव्यता के साथ पूरा एकदम राममय है, बहुत ही अच्छा वातावरण है। और इसकी जितनी सराहना या खुशी की जाए वो कम ही कम है। पूरा एकदम राममय, पूरा एकदम राममय, पूरा राममय। लेकिन विपक्ष तो कह रहा, बीजेपी से आपका ताल्लुकात भी है। एक मिनट में आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं? नहीं, कोई राजनीतिकरण नहीं। तो फिर आरोप क्यों लगा? ये विपक्ष के लोग ही कह रहे थे कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज वो समय आ गया है, आज वो समय आ गया है जो विपक्ष के लोग कह रहे थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारा विपक्ष के लोगों से संदेश है कि वो आकर के भ्रमण करें, अयोध्या देखें। और राम मंदिर भी बन रहा है। भगवान राम अपने घर में 22 जनवरी को आ रहे हैं, उनका प्रवेश है। पूरा एकदम भगवामय है, बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत ही अच्छा वातावरण है। पूरा आम जनमानस अयोध्या स्वागत के लिए एकदम आतुर है। स्वागत के लिए आप कहाँ से? आप भी दिल्ली से? हम लोग गोंडा से हैं। हमारी तो गोनार्द की धरती, हमारा गोंडा का नाम गोनार्द की धरती था, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी की गैया चरने जाती थी। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का बगल से सटा हुआ है। अयोध्या गोंडा में कोई फर्क नहीं है। आज पूरा देश देख रहा है प्रभु राम जी का जो मंदिर है, भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के पूरा देश, जिनकी जो मानसिकता थी कि प्रभु का हम दर्शन करेंगे। आज रामलला जी 22 तारीख को जो विराजमान होंगे, तो जब ये पूरे देश के जो हमारे धर्म प्रेमी हैं, वो जब प्रभु श्री राम जी का जब दर्शन करेंगे तो एक अद्भुत उनको शक्ति है, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, तब वो लोग देखेंगे अपना। अच्छा, एक चीज ये कहा जा रहा है कि भी अयोध्या मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो निर्माण पूरा नहीं हुआ है, इसको नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। नहीं, निर्माण देखिए, विरोध जिनको करना है वो सनातनी नहीं होंगे, हमेशा सनातन का विरोध करते हुए आए हैं। आज मंदिर भी बना है, आप देख रहे हैं। जैसे हम लोग सरयू घाट पे खड़े, हमारे यहाँ जो भी धर्म प्रेमी है वो दर्शन करने के लिए आए, बाबा नागेश्वर नाथ का, हनुमान जी का और रामलला का। तो देखिए जो विरोधी हैं वो विरोध ही करते रहेंगे। उनको प्रभु राम में भी विरोध दिखेगा, हनुमान जी में भी विरोध दिखेगा। और जिनको दर्शन भाव से धारणा जिनकी भगवान के प्रति है, वो हमेशा प्रभु के नतमस्तक रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आए दिन लगातार कभी रामचरित्र मानस को लेके, कभी सनातन धर्म को लेके लगातार उनके अलग अलग टिप्पणियां। उनका कहना हुआ कि ये जो हिंदू धर्म है ये कोई धर्म ही नहीं है, ये रोजी रोटी चलाने का एक प्रक्रिया। मेरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अखिलेश यादव जी से निवेदन है और आग्रह है कि वो अपने दल के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाज कराएं। उनका संस लग रहा है गड़बड़ हो चुका है। तो अगर वो उनका संस गड़बड़ है, मानसिकता उनकी दूषित हो चुकी है। फिर अखिलेश यादव उनको पार्टी में क्यों रखे? वो तो बार-बार वो जाने, उनका काम जाने। वो समाजवादी पार्टी में है, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को उनकी चिंता करनी चाहिए।
कैसे देख रहे हैं? वो तो रामचरितमानस की प्रतियां ही जला देते हैं वो। देखिए, जब हमने बताया सनातन, और सनातन में जब भेदभाव व्यक्ति के उतर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, व्यक्ति का जब विनाश होना होता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, और स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छे जगह पे ले जाकर या तो अखिलेश यादव इलाज करावें, और या तो आके हनुमानगढ़ी और रामलला पे माथा टेके, कम से कम सद्बुद्धि उनको आएगी। वो तो आएंगे, वो तो कह रहे मैं आऊंगा, नहीं दर्शन भी आएंगे, उसी दिन आएंगे तो सद्बुद्धि भी आ जाएगी। रामचरितमानस का जो अपमान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके परिवार का, कह लीजिए कि उनके द्वारा जो उनके परिवार का संस्कार दिया हुआ है, उनके माता पिता जो भी रहे हो, मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही, अब क्या बताऊँ, संस्कार नाम की 1% उसके अंदर कोई वो नहीं है, मानवता। अखिलेश यादव नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव जी देखे भाई, क्या उनके बारे में कहा जाए, वो लोग भाई बड़े नेता हैं। आज वो बता रहे हैं बुलावा नहीं आया। अरे भाई, कार से वो कर गोली किसने चलवाई? उनके पिताश्री ने। आज सबको धर्म याद आ रहा है, जब देश की जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रही है, और जिन जज ने हमारे जजमेंट दिया था प्रभु राम मंदिर के लिए, उनको धन्यवाद दे रही है, तो आज इस धन्यवाद के बीच में उनको भी कहीं ना कहीं अपनी रोटी सेकनी है। देखिए, चुनाव भी आ रहा है, तो ये लोग चुनाव की मानसिकता से भी तरह तरह की चीजें निकालेंगे। क्योंकि देखिए, आप काशी विश्वनाथ ले लीजिए, मथुरा ले लीजिए, अयोध्या तो आपके सामने ही है। तो जो धर्म प्रेमी है वो हमेशा भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे, और जिनको सद्बुद्धि नहीं है वो पागल खाने चले जाएं या कहीं चले जाएं, उनका कोई इलाज नहीं है। जब तक रामलला पे वो मत्था नहीं टेकेगा, उसको सद्बुद्धि नहीं आएगी। तो आपको लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे? अब देखिए, वो तो भाई उनका विषय है, हम अपने बारे में जान रहे हैं कि हम लोग सनातन प्रेमी हैं, हम लोग दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। और भगवान जिन्होंने इतना बड़ा हम लोगों को जीवन दिया, हम लोग सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोग हैं, भी देख रहे होंगे, सांप लेके कोई घूम रहा है, कोई कुछ लेके घूम रहा है, तो हम लोग मनुष्य जीवन पा करके हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के सामने जो 500 वर्ष का सपना हमारे बाबा दादा का था, वो हम लोग भी अपने सामने देख पा रहे हैं। तो पहले तो हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा अयोध्या सज रहा है, और प्रभु राम जी की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है। सौभाग्यशाली हूं कि जिनको वोट दिया, ऐसा नेतृत्व जो प्रभु श्री राम लला का लोग मजाक बनाकर रखते थे, यही समाजवादी पार्टी के लोग तारीख नहीं बताएंगे, बता रहे थे। तो तारीख 22 तारीख है भैया, 22 तारीख है, सुन लीजिए, आप भी सुनिए, आना हो तो आ जाइएगा, दर्शन करिएगा, भगवान आपको भी उतना हमें निमंत्रण नहीं मिला, हम बाद में अपना आएंगे। देखिए, भगवान का निमंत्रण जो है सनातन प्रेमियों में, साधु संत में जा रहा है। हम लोगों को कोई निमंत्रण मिला है, लेकिन हम लोग आस्था के नाते प्रभु से जुड़े हुए, प्रभु का आशीर्वाद रहता है, इसलिए आए हैं ना। अब उनको स्पेशल निमंत्रण देने के लिए, अब देखिए, वो स्पेशल निमंत्रण चाह रहे होंगे कि कोई स्पेशल आके निमंत्रण दे। तो यहाँ कोई देखिए पार्टी नहीं चल रही है, जो सैफई में पार्टी चल रही थी उनकी, जो डांस और रोमांस का उनका माहौल रहता था, वो डांस और रोमांस का माहौल नहीं है। यहाँ धर्म प्रेमियों का माहौल है। यहाँ आप पंचामृत पाएंगे, आप प्रसाद पाएंगे, हनुमान जी के दरबार से लड्डू पाएंगे, प्रसाद पाएंगे। ये सफाई का कार्यक्रम नहीं है भाई साहब, सफाई का कार्यक्रम नहीं है। आप माला भी पहने हैं, टीका भी लगाए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? अनुभूति ऐसा हो रहा है कि जैसे आप देखिए, आज दिन क्या है, मंगलवार, आप भावुक? दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। तो अयोध्या का जो संकट था उसको महाबली ने हर लिया है। अब देख रहे हैं आप नज़ारा, चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आ रही होंगी आपको। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, इस जब ये कांड हुआ, मंदिर नहीं बन रही थी, तमाम लोगों ने धरना दिया, ये सब हुआ, आज हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने आंखों से मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये मंदिर नहीं है, ये सिर्फ युवाओं को ये भी सीख दे रहा है आज के युग में कि अब संस्कृति में रहना है और संस्कार में रहना है। संस्कृति और संस्कार में रहना है। जो आरोप लग रहा है कि राजनीति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे बीजेपी के प्रधानमंत्री हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, वो राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है राजनीति हो रही है? जी नहीं, राजनीति नहीं हो रही है। चारों तरफ विकास हो रहा है, युवाओं को लेकर साथ चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। देखिए, आज वही पहले सरकार हुआ करती थी कि युवाओं को तरफ देखा नहीं जाता था, धांधली हो जाती थी, बड़े लोगों के लोग पैसा देकर नौकरियां ले आते थे और वो पद पे बैठ जाते थे और गरीब की सुनवाई नहीं होती थी। आज गांव में जाइए और उसका बच्चा भी मास्टर बन गया है, उसका बच्चा भी सिपाही बन गया है, और युवाएं बहुत आगे जा रहे हैं। युवाएं बहुत आगे जा रहे हैं। आखिर आप लोग बताइएगा इस पूरी बातचीत पर आपका क्या कुछ कहना है, और आप अयोध्या को लेकर क्या सोचते हैं, और आप अयोध्या कब आ रहे हैं ये भी बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद।